It is day 12 of previous year questions related to common error. Common error से questions हम यहाँ कर रहे हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट हैं. और देखिए आप किस प्रकार से क्या क्या एरर इनके अंदर है. सबसे पहला हमारा जो एरर है वो ये क्वेश्चन है वो है द मैनेजर टुक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस. द मैनेजर टुक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंट. अब यदि मैं सिर्फ इसका मीनिंग बता दूंगी, इसका हिंदी बता दूंगी तो फिर आप समझ ही जाओगे, है ना. अब यहाँ पर है ना, ये जो इसमें एरर दी है ये कोई प्रपोजिशनल एरर नहीं है, ये एक ईडियम से रिलेटेड एरर है ना. और ईडियम क्या है? टुक हिम, टुक समवन टू टास्क, टुक समवन टू टास्क. टू यहाँ पे आएगा, टुक समवन टू टास्क. और टुक समवन टू टास्क का मीनिंग क्या है? टुक समवन टू टास्क का मीनिंग है रिव्यू करना, है ना. रिव्यू करना, स्कॉल्ड करना, डांटना, फटकारना, बुरी तरह से फटकारना. टुक समवन टू टास्क. तो द मैनेजर टुक हिम, एट टास्क नहीं आएगा, टुक हिम टू टास्क. इट मीन्स द मैनेजर रिव्यूड हिम, द मैनेजर स्कॉल्डेड हिम फॉर हिज नेग्लिजेंस. उसकी अज्ञानता के लिए, उसकी लापरवाही के लिए मैनेजर ने उसको क्या किया? डांटा, सबके सामने डांटा उसको. तो जहाँ गलती है वो ये ईडियम से रिलेटेड एरर है, तो इसको आप याद रखें. टुक समवन टू टास्क, टुक समवन टू टास्क, इसको याद रखेंगे. हमारा यहाँ पर गलती आपको मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स. यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, अवसर जो है उसे अवेल कर लेना चाहिए. टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को क्या करने के लिए? डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, है ना, इम्प्रूव करने के लिए, स्किल्स को डेमो करने के लिए. अब कहाँ पर एरर है? यू शुड, योर स्किल्स, अवेल द अपॉर्चुनिटी और टू डेमोन्स्ट्रेट. तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो यहाँ पर जो एरर छुपी है वह प्रोनाउन से है. और प्रोनाउन से है वह भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से है. प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से है. तो एक बार आप खुद से सोचिए पहले कि कहाँ एरर है और फिर उसके बाद में मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ. तो यहाँ जो आंसर होगा वह आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3 है जो इनकरेक्ट है. और अब देखिए यहाँ पर कि क्या आंसर है. तो यहाँ पे लिखा है यू शुड अवेल. अवेल जहाँ पर भी हमारे पास है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें यूज़ करना चाहिए. तो यू है तो योर सेल्फ हो जाएगा, है ना. यू है तो योर सेल्फ हो जाएगा. अब यू शुड अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी. यू विल अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स. यहाँ पे हमें अवेल के साथ क्या लगाना है? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है. और ये एक ऐसा वर्ब है जिसको 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. तो दिस अपॉर्चुनिटी और योर सेल्फ, हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैं. और आप यहाँ देखिए लिखा है कि एक्विट है, अवेल है, रिकनसाइल है, इम्यूज़ है, रिज़ाइन है, एवेंज है, एक्सर्ट है, अप्लाई है, एडेप्ट है ना, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, एंजॉय. इन सब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है. जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है आई अवेल, जैसे यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, है ना. यूँ ही का तू ही, ये इसी बुक से ये आ गया है क्वेश्चन. ठीक है, वो कंटिन्यू समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लिखा है योर नेम precedes बिफोर माइन इन द लिस्ट. योर नेम precedes, आगे आता है, बिफोर माइन इन दिस लिस्ट. तो देखिए यहाँ जो एरर छुपा है, कहाँ एरर है ये आपको बताना है. और मैं आपको हिंट देती हूँ कि जो एरर है ना, यहाँ पे सुपरफ्लुअस कुछ मीनिंग है. मतलब सुपरफ्लुअस का मतलब ये है कि भाई मैंने कहा आँख से अंधा, तो अंधे तो आँख से ही होते हैं, है ना. तो ऐसा कहने, अगर मैंने अंधा कहा है तो आँख से क्यों? क्योंकि अंधे तो आँख से ही होते हैं. तो इस तरह का जो
वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं उनमें सुपरफ्लूअस है कि 2 बार उसको कह दिया जबकि उसी एक ही बार कहने से उसका मतलब निकल रहा था। ठीक है, तो ये है सुपरफ्लूअस का मतलब। और यहाँ पर सुपरफ्लूअस से जो एरर है तो वहाँ पे ये देख लीजिए लिखा है प्रीसीड्स बिफोर, योर नेम प्रीसीड्स। अब प्रीसीड्स का मतलब है पहले आना, तो योर नेम प्रीसीड्स बिफोर नहीं आएगा। योर नेम प्रीसीड्स, तुम्हारा नाम प्रीसीड्स पहले आता है माइन, मेरे नाम से इस लिस्ट में। ठीक है, यहाँ हमें बिफोर के लिखने के अगर हम प्रीसीड्स के साथ बिफोर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपरफ्लूअस। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें एरर छुपा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा है कि द सिटी टर्न आउट टू बी वेरी डिफरेंट टू वॉट ही हैड एक्सपेक्टेड। कि द सिटी, ये जो शहर है, टर्न आउट बदल गया, टू बी वेरी डिफरेंट, बड़ा ही अलग, टू वॉट ही हैड एक्सपेक्टेड, जो कि जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो एरर दिखाई दे रहा है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि ये प्रपोजिशनल एरर है, प्रपोजिशन से रिलेटेड एरर है और एक फिक्स प्रपोजिशन है, आप याद कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, प्रपोजिशन से ये एरर है और मैं आपको मार्क कर रही हूँ डिफरेंट। अब डिफरेंट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, फिक्स है ना, अलग है से। अब डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम आती है, डिफरेंट के साथ टू नहीं आएगा, फ्रॉम आएगी। द सिटी टर्न आउट, बदल गई, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, जो भी उसने एक्सपेक्ट किया था उससे बदल गई। तो ये एरर जो है प्रपोजिशन से है। होप करती हूँ आपको समझ में आया। और एरर कहाँ पर है, एरर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है क्वेश्चन, हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ भाई जो एरर है टेंस से रिलेटेड है, ये जो एरर है टेंस से रिलेटेड है। पहले आप ही इसको देखिए ध्यान से और देखिए कि टेंस से रिलेटेड एरर है, और टेंस कह लूँ या फिर मैं वर्ब कह लेती हूँ। ठीक है, एरर है। तो होप करती हूँ अब आपको समझ में आया होगा। लिखा है कि हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन, क्या कभी तुमने किसी से पहले बात की है, अबाउट योर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के बारे में है ना। तो हमें यहाँ पे जो टेंस सेंटेंस दिख रहा है वो इंट्रोगेटिव दिख रहा है। देखो सेंटेंस और टेंस में अंतर है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव का ही ये स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं। मगर जो टेंस है, टेंस यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखने के लिए मिल रहा है। और आप मुझे ये बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें मेन वर्ब जो है कौन सी फॉर्म लगानी होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं। तो इसी के यहाँ पर एरर जो है इसमें आएगा, पर आंसर आपको देना है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। आपको आंसर मिल जाएगा और हम चलते हैं आगे। लिखा है कि ही वेंट टू द बेड विद आ स्लाइट फीवर, कि ही वेंट टू द बेड, वह सोने चला गया स्लाइट फीवर के साथ, कुछ बुखार के साथ। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है इसमें जो एरर है कहाँ है आपको बताना है, और हिंट में दे रही हूँ कि आर्टिकल से रिलेटेड एरर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम द लगाते हैं और द नहीं लगाते, द लगाकर भी वो वर्ड्स बनाए जाते हैं और द नहीं लगाकर भी वो वर्ड्स बनाए जाते हैं। देखिए जैसे कि वर्ड है एक टेम्पल, है ना, हॉस्पिटल, है ना, टेम्पल है, हॉस्पिटल है, जेल है ना, और ये बेड है। इस तरह के ये जो वर्ड्स हैं, अगर जो व्यक्ति जैसे टेम्पल में है, पुजारी जाएगा, पूजा करने के लिए कोई व्यक्ति जाएगा, तो वो उसका टेम्पल में जाने का उसका पर्पज़ है, उसी के काम से है। स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट्स भी जाते हैं और पेरेंट्स भी जाते हैं, पर स्कूल में जो पेरेंट्स हैं वो मिलने के लिए जाएंगे, पीटीएम अटेंड करने के लिए जाएंगे, पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाएंगे। जेल में जो कैदी है उसने कोई अपराध किया है उसके लिए जाएंगे, पर उसके परिवार वाले उससे मिलने के लिए जाएंगे। हॉस्पिटल में जो बीमार है तो उसके लिए जाएगा इलाज कराने के लिए, बाकी कुछ लोग और भी जाएंगे तो वो उसके साथ जाएंगे, है ना। टेम्पल में पूजा करने वाला कोई जाएगा,
जबकि टेम्पल से होते हुए कोई रास्ता भी गुजर जाएगा, है ना, या फिर पूजा करने नहीं भी जाना है तो भी जा सकता है, सेंस अलग है। उसी में से एक बेड भी है, ठीक है। तो बेड का मतलब यहाँ पे सोने अगर वो जा रहा है तो फिर वो उसका जो बेड जो काम होता ही है, जैसे स्कूल में कोई स्टूडेंट जा रहा है तो वी विल नॉट यूज़ हेयर द स्कूल, मगर जैसे कि द स्टूडेंट गोज़ टू द स्कूल, नो, द स्कूल यहाँ पर नहीं आएगा। तो द स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल, द स्टूडेंट गोज़ टू स्कूल, है ना, तो विद्यार्थी स्कूल जाता है। मगर वहाँ आ जाए कि पेरेंट्स गो टू द स्कूल, है ना, तो फिर वहाँ पे हमें द लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है, जब इनका जो काम है उसके लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है तो फिर हमें द की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर द लगा के जब हम उन्हें स्पेसिफिक बनाते हैं, जब जो काम है वो नहीं किसी और काम के लिए। अब बेड पर एक तो सोने भी जाना है, और बेड पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सोने भी जाना है, कोई काम के लिए भी बेड पर जाना पड़ सकता है ना, लेटने भी जाना पड़ सकता है। मगर यहाँ सोने की बात है जो कि उसका यूजुअली काम है, तो ये द यहाँ पर नहीं आएगा। और होप करती हूँ कि ये जो मैंने सारा डिस्क्रिप्शन बताया है वो समझ में भी आया होगा। एरर हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा है। थैंक यू।